Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw Lewis dot structure of carbonate ion. ठीक है. The key concept for this question is Lewis dot structure. See, लुइस ने ये देखा कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं. जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जो सारी नोबल गैसेस हैं एक्सेप्ट हीलियम, उन सब के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो उसी के बेसिस पे उन्होंने एक रूल दिया जिसको बोला उन्होंने ऑक्टेट रूल. ठीक है. और ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ये ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हमारे पास हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक. ओके. फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया और उन्होंने ये बोला कि हर एलिमेंट चाहेगा कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे. ठीक. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लुइस ने ये भी बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो हमारे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. ठीक है. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जो न्यूक्लियस है उस दोनों के लिए कलेक्टिवली उन्होंने एक टर्म दिया. उन्होंने उनको बोला कर्नेल. तो कर्नेल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में. पार्टिसिपेट कौन करता है बॉन्डिंग में? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर आल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. नाउ अगर हम लोग बात करें इसमें कार्बोनेट आयन में, तो कार्बोनेट आयन में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम में हमारे पास कार्बन. कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 4. और ऑक्सीजन की होती है 2 6. राइट. तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के लिए 4 और ऑक्सीजन के लिए 6. राइट. तो अब अगर हम लोग कार्बोनेट आयन की बात करें, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहें तो कार्बोनेट आयन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कार्बन के 4 प्लस ऑक्सीजन के 6. 3 ऑक्सीजन एटम्स है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 बिकॉज 2 नेगेटिव चार्ज है. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट टू बी 24 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. अब हम लोग बेसिकली लिख लें कुछ ऐसे. राइट. अब अगर हमें बेसिकली जो लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको जो हमारे टर्मिनल एटम्स है उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. यानी उन एटम्स को हमें पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे. ठीक. तो लेट्स डू इट. ऑक्सीजन है ना हमारे पास. ऑक्सीजन को हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. दे दिए हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स इस पे. राइट. इस वाले ऑक्सीजन पे भी और फिर इस वाले ऑक्सीजन पे भी. ठीक. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए? 24. राइट. 24 इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया. अब देखो हर ऑक्सीजन की तो हमारे पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. बट क्या हमारे पास जो कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए क्या? नहीं ना. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हम कार्बन के साथ शेयर कर देंगे. राइट. वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको हम लोग कार्बन के साथ शेयर कर दिया. राइट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड का. ठीक है. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास क्या बन जाएगी? एक डबल बॉन्ड. ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है ना, इसको बोलेंगे हम लोग O1. राइट. अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं.
we have 6 electrons on this oxygen atom and 6 electrons on this oxygen atom as well. Okay, now अब हम लोग एक बार देख लें क्या फॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं हमारे ऑक्सीजन एटम्स पर, है ना। देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज किन ऑक्सीजन पे देखेंगे, पहले इन वाले ऑक्सीजन पे देखेंगे, फिर अपने सेंट्रल कार्बन एटम पे और फिर ये वाले ऑक्सीजन पे, ठीक। तो हमारे पास पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, राइट। देखो, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, हमारे नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमारे पास है 6, राइट। देखो, इसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 - 6। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ऑक्सीजन है उसके पास जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो -1 आएगा, यानी ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम्स होंगे इनके ऊपर क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज -1 का, राइट। फिर हमारे पास है कार्बन एटम। कार्बन एटम की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन एटम के लिए क्या होगा, देखो सेकेंड है हमारे पास कार्बन एटम। कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं है। फिर हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड्स बनाए उसने, 8 बॉन्ड्स, ठीक। और 8 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, तो हाफ ऑफ 8 हो जाएगा ना हमारे पास, 4 - 4 यानी 0। तो जो कार्बन एटम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0। और फिर जो हमारा ऑक्सीजन 1 हमने बोला था, राइट, किसको बोला था हमने, ऑक्सीजन 1, उसके फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, राइट। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो हमारे पास आ गया 6 - 6 यानी 0। तो जो हमारे ये वाले ऑक्सीजन एटम्स है उनके ऊपर -1 का फॉर्मल चार्ज है, कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, और ऑक्सीजन एटम के ये वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। सो दिस इज द Lewis dot structure for carbonate ion, right? Final answer for this question is this is the Lewis dot structure for carbonate ion. I hope you understood it well. Thank you and all the best.